लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन चैन का ग्रैंडफादर लिन जियुन पीछे से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग उसे देख लेता है और अब वो अपनी स्काई ड्रैगन फिंगर का यूज करते हुए लिन जियुन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही लिन जियुन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, यह तो एक हाई लेवल टेक्निक है। आखिर लिन फेंग को इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिली कहां से? शायद से लिन सेंग चैंग ने अपने बेटे के लिए कुछ सीक्रेट टेक्निक्स छिपा कर रखी होंगी। पर लिन फेंग एक यूजलेस ट्रैश है, तो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक वह अपने पास रखना डिजर्व नहीं करता है। यह टेक्निक तो यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए। यह सोचते हुए वह अपनी मार्शल सोल की पावर को बढ़ाते हुए लिन फेंग के ऊपर एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। अब उसके अटैक से लिन फेंग वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वह उड़ते हुए दूर जाकर गिरने लगता है, पर जैसे तैसे करके वह खुद को वहां पर संभाल लेता है। वहीं पर यह देखकर लिन साओ काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह भागते हुए आकर लिन फेंग को संभालती है। तभी लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर यह देखकर लिन जियुन सोच रहा होता है, मैंने लिन फेंग के ऊपर अपनी 30% पावर का यूज करते हुए अटैक किया था, पर इसके बावजूद वह अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा है। इसे तो अब तक यहाँ पर बेहोश हो जाना चाहिए था। तो शायद से लिन सेंग चैंग ने अपने बेटे के लिए यहाँ पर कई सारी पावरफुल टेक्निक्स छोड़ी है और उन्हीं टेक्निक्स का यूज करके लिन फेंग कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। मैं आज तक इसे एक यूजलेस लूजर समझ रहा था, पर इसने यहाँ पर अपने पास इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक टेक्निक्स को छिपा कर रख रखा है। और अब वह बोलता है, लिन फेंग मैं समझ गया हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरे लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से काफी पावरफुल टेक्निक्स को चुराया है और उन्हीं टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने के बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल बने हो। तो अगर तुम चुपचाप से वह सभी टेक्निक्स मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी वानसान पीछे से बोलता है, लिन जियुन यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन फेंग ने मेरे ग्रैंडसन के ऊपर अटैक करके जो गलती की है, मैं उस गलती की सजा लिन फेंग को दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी लिन जियुन बोलता है, ब्रदर वानसान आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर लिन फेंग के पास लिन सेंग चैंग के द्वारा छोड़ी गई कई सारी टेक्निक्स है और अगर वह टेक्निक्स हमें मिल जाए तो उसका यूज करके हम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर लिन फेंग को जिंदा छोड़ दें और इसके बदले मैं अपने ग्रैंडसन लिन चैन की शादी आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ करने के लिए तैयार हूँ, जिससे आपकी जिया फैमिली और मेरी लिन फैमिली दोनों ही यूनाइट हो जाएगी। और इसके बाद लिन फेंग हमें जो टेक्निक देगा हम उस टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेशन करके अपनी पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा लेंगे, जिससे मेरी लिन फैमिली और आपकी जिया फैमिली की भी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह आइडिया वानसान को काफी ज्यादा पसंद आता है और वह इसके लिए तैयार हो जाता है। यह देखते ही लिन जियुन बोलता है, लिन फेंग मैंने और ब्रदर वानसान ने तुम्हें यहाँ पर माफ कर दिया, तो तुम्हारे पास वह जो टेक्निक है वह हमारे हवाले कर दो। पर लिन फेंग वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है, जो देखते ही लिन जियुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग तुम खुद ब खुद वह टेक्निक मुझे दोगे या फिर मैं जबरदस्ती तुमसे वह टेक्निक छीन लूं। अब यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में बोलता है, लिन जियुन तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने और तुम्हारे ग्रैंडसन लिन चैन ने यहाँ पर जो गलती की है उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक दे दूंगा और चुपचाप से यहाँ से चला जाऊंगा। सपने देखना बंद करो। यह सुनते ही लिन जियुन चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे प्यार से बात कर रहा था पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो फिर ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की? और अब वह पर्सन एक स्लैश अटैक करते हुए लिन जियुन के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही लिन जियुन उस स्लैश अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उससे काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। यह देखते ही वानसान उस जगह से पीछे हटते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मौके पर टियाननान चेंबर का मैनेजर लिंगलाओ आ पहुंचेगा। दूसरी ओर मास्टर लिंगलाओ को देखकर लिन जियुन सोचने लगता है, मेरे और मास्टर लिंगलाओ के बीच यहाँ पर कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आखिर अचानक से मास्टर लिंगलाओ ने मुझ पर अटैक क्यों किया? तभी मास्टर लिंगलाओ आगे बढ़ते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं और अब वह उस जगह पर प्रिंसेस बिंगलुआन को वेलकम करते हैं। अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, लिन फेंग मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दी गई उस टेक्निक ने मेरी बॉडी के ऊपर काफी अच्छा असर किया, इसीलिए मुझे वह टेक्निक अभी तुरंत चाहिए।
पर यहाँ की सिचुएशन को देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस चल रहा है। तभी लिन फैंग बोलता है, प्रिंसेस आप बस यहाँ पर थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए, मैं बस 5 मिनट में यहाँ पर चल रही सभी चीजों को शांत कर दूंगा, जिसके बाद मैं आपके पास खुद आकर आपको वह टेक्निक दूंगा। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, इस जगह पर कई सारे मार्शल स्पिरिट रेलम के वॉरियर्स हैं, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले इन सभी लोगों का यहाँ पर सामना करके इन्हें हरा सकते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इन सभी लोगों का यहाँ पर खेल खत्म कर सकती हूँ। तभी जिया फैमिली का एक एल्डर बोलता है, आखिर यह लड़की है कौन और यह यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है? क्या इसे पता नहीं कि हम जिया फैमिली के एल्डर्स हैं और हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं? अब यह सुनते ही लिंगलाओ गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से इस तरह बात करने की? यह बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल अटैक करके उस एल्डर को वहीं पर मार देता है, जो देखते ही वांसान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर लिंगलाओ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर आपने मेरे फैमिली के इस एल्डर को मार क्यों दिया? तभी मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, बेवकूफ वांसान, तुम्हारे इस एल्डर ने आंग्यू मैंसन के प्रिंसेस बिंगलुआन की बेइज्जती करने की कोशिश की, इसीलिए यह यहाँ पर मरना डिजर्व करता था, और अगर यहाँ पर प्रिंसेस के सामने किसी ने भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। अब यह सुनते ही लिन जियुन और वांगसान दोनों ही डर जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर प्रिंसेस बिंगलुआन यहाँ पर क्या कर रही है? प्रिंसेस बिंगलुआन एम्परर की इकलौती बेटी है और एम्परर इनकी सभी बातें मानते हैं, तो अगर हमारी किसी गलती ने प्रिंसेस को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया तो एम्परर हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब प्रिंसेस बिंगलुआन आगे बढ़कर लिन फैंग से बात करने लगती है, पर तभी वांगसान बीच में बोलता है, प्रिंसेस मेरा ग्रैंड सन इन लॉ ग्रेट जनरल ओयान कुन का बेटा है और मेरी जिया फैमिली के साथ आपके रॉयल फैमिली के अच्छे रिलेशन हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी गलती को यहाँ पर माफ कर देंगी। तभी मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, बेवकूफ आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस की बात को बीच में काटने की? तभी लिन फैंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ और प्रिंसेस बिंगलुआन मैं जानता हूं कि आप दोनों यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हो, पर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर मौजूद सभी मास्टर और एल्डर्स बस मार्शल स्पिरिट रेलम पर है, तो मुझे इनसे निपटने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में यह मैटर खत्म करके यहाँ पर आपके पास आता हूँ। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फैंग एक और बार इस बारे में सोच लो, लिंग जियुन और वांगसान दोनों ही मार्शल स्पिरिट रेलम के 9th लेवल पर है, जबकि लिंगलाओ हेवेनली मार्शल रेलम के 5th लेवल पर। तो बस तुम्हें यहाँ पर एक बार हाँ करने की देर है, लिंगलाओ इन सभी लोगों को तुम्हारे सामने घुटने के बल ले आएगा। तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? लिन फैंग बोलता है, प्रिंसेस आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को खुद ब खुद संभाल सकता हूँ। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फैंग तो फिर ठीक है, जब तक तुम इन सभी लोगों को फाइट करके हराते हो तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ मुझे यहाँ पर ज्यादा इंतजार मत करवाना। यह बोलते हुए वह एक चेयर को अपने पास लेकर आती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। वहीं पर खड़ा लिन जियुन यह सब कुछ देखकर सोचने लगता है, मेरे ख्याल से प्रिंसेस बिंगलुआन भी लिन फैंग के पास मौजूद कोई टेक्निक उससे लेने के लिए आई है, तो अगर मैं यहाँ पर लिन फैंग को जान से मारकर उसके पास मौजूद सभी टेक्निक्स को उससे छीन लूं और प्रिंसेस बिंगलुआन को यहाँ पर जोन सी टेक्निक चाहिए अगर मैं वह टेक्निक उन्हें दे दूं, तो प्रिंसेस बिंगलुआन मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगी, जिससे मेरी लिन फैमिली का काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ लिन फैंग से छीने गए टेक्निक्स का यूज करके मैं अपनी पावर को भी और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। यह सोचते हुए वह अपने फ्लेम एप मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए अपने पास से एक अर्थ लेवल ट्रेजर को बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, लिन फैंग तुम्हारे पास यहाँ पर जितनी भी सीक्रेट टेक्निक्स है तुमने वह सभी टेक्निक्स मेरे लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुराई है, तो शांति से वह सभी टेक्निक्स मुझे दे दो, वरना आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और तुम लिन सैंगचैंग के बेटे हो, इसीलिए मैं अब तक यहाँ पर तुमसे प्यार से बात कर रहा था, पर अब बस बहुत हुआ। यह सुनते ही लिन फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, तुमने क्या कहा? मेरे पास जितनी भी टेक्निक्स मौजूद है मैंने वह लिन फैमिली के मैंसन से चुराई है। चलो एक बार के लिए मैंने यह बात मान भी लिया कि मैंने यह टेक्निक लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुराई है, तो भी इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिन फैमिली को मेरे फादर लिन सैंगचैंग ने बनाया है। मेरे फादर लिन सैंगचैंग की ही वजह से आज लिन फैमिली के पास इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स और टेक्निक्स है।
और मेरे फादर की ही वजह से तुम आज यहाँ पर लीन फैमिली के बॉस बने बैठे हो। और अब तक तुम लीन फैमिली के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाए हो, सिर्फ मेरी वजह से। मैं तुम्हारे रास्ते का आखिरी कांटा हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने रास्ते से हटाकर लीन फैमिली को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेना चाहते हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर जो मेरा है आज मैं उसे हासिल करके रहूंगा। यह बोलते हुए वह वहां पर बैठे हुए लीन फैमिली के सभी एल्डर्स की ओर देखते हुए बोलता है, एल्डर्स आपके पास यहाँ पर आखिरी मौका है। जो लोग भी यहाँ पर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वह सभी लोग मेरे पीछे आ जाएं। बाकी सभी लोग लिन जियुन के साथ रहकर यहाँ पर मारे जाएं। अब यह सुनते ही वहाँ पर मौजूद कुछ गिने चुने एल्डर्स लिन फैंग के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, पर वहाँ पर जितने भी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स होते हैं वह सभी लोग लिन जियुन के साइड ही खड़े होते हैं। और अब उनमें से एक एल्डर खड़ा होते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम्हारे फादर ने यहाँ पर अकेले ही लीन फैमिली का निर्माण नहीं किया, बल्कि हम एल्डर्स भी लीन फैमिली के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो यह लीन फैमिली बस तुम्हारी या फिर तुम्हारे फादर की ही नहीं, बल्कि यह लीन फैमिली हमारी भी है और हम सभी लोग यहाँ पर लिन जियुन को सपोर्ट करना चाहते हैं। यह सुनते ही लिन जियुन वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, लिन फैंग तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ, क्योंकि सभी एल्डर्स का सपोर्ट यहाँ पर मुझे प्राप्त है। तो आज यहाँ पर मेरे हाथों तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए वह अपने अर्थ लेवल ट्रेजर का यूज करके लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।